हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज का क्लास है हमारा डीएलईडी का, जो मैं कल का क्लास जो दिया था, रियल नंबर नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या, है ना। नंबर सिस्टम से मुख्य रूप से जो भी बातें थी वो सभी के सब नंबर सिस्टम से था, और मैंने कल उस पर विशेष रूप से चर्चा भी किया था नंबर सिस्टम पे। तो आज जो है नंबर सिस्टम का कुछ प्रश्न मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और देखिए, हालांकि इस प्रश्न से कुछ और भिन्न प्रश्न हो सकते हैं आपके डीएलईडी एग्जाम में, ठीक है। तो मैं जो भी प्रश्न को ले रहा हूँ ये डीएलईडी के एग्जाम की दृष्टि से ले रहा हूँ कि उसमें किस टाइप के प्रश्न हो सकता है। चलिए तो आज बात करते हैं। जैसे कि आप इस टाइप के प्रश्न को देख सकते हैं। जैसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात होगा। यानी जब हम 625 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें 5 का घात कितना होता है। जब आप 625 को एक साइड में रखते हैं कहीं पे, 625 हो गया भैया, जब इसको 5 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक है ना। और 5 दूना 10, और 5 25, और फिर 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, 50 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 से, यानी 1 2 3 4। हम देख क्या रहे हैं, 625 में जो 5 का घात है वो कितना है, 4 है। तो इसमें 4 देखिए, 4 कहीं पे है जी, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरह से राइट आंसर आपको निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, अब इस टाइप पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि यही प्रश्न होगा। इस टाइप पे कोई भी एक संख्या दिया रहेगा और उसका हमको घात निकालना हो सकता है, तो उसका घात निकालना। फिर इसी पर मैं एक प्रश्न और आगे लिया हूँ आपको, दे दिया जाएगा कि निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे कि मैं कल आपको इस पे चर्चा भी किया था। जैसे 2 से विभाज्य संख्या के लिए मैंने नियम भी बताया कि आप इकाई के अंक में देखेंगे कि यदि किसी संख्या की इकाई के अंक लास्ट में क्या हो, लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, ठीक है। जरा उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं, इसको मिटाकर मैं उस पर चर्चा करता हूँ। पहले आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन कौन अभाज्य संख्या, निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या। कल हमने बताया था कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं भैया, ऐसी संख्या जो एक से ही अपने आप से विभाजित होती है। तो हम देख रहे हैं 15 क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। 23 किसी से भी डिवाइडेड नहीं है, तो इसलिए इसमें हमको अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 23 हो जाएगा। आगे की ऑप्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि ऑप्शन डी, यहाँ तो एक गलत एक सही हो गया, तो आगे का ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, यहीं से लॉक करके आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के लिए भी मैं कल की क्लास में आपको बताए थे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यानी जो रूट चिन्ह के अंदर हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता हो तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आप कल का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर कल की क्लास पहले देख लीजिए, ठीक है। या आपको इसके प्ले लिस्ट में भी मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की क्लास का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के लिए मैंने बताया था कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाता है, वर्ग चिन्ह के अंदर हो, पूर्णतः वर्गमूल निकलता है। जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ देखिए, इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ गुना है, इस दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो 16 नामा क्या हो जाता है, 144 हो जाता है। वर्गमूल चिन्ह के अंदर 144 हो जाता है, और जब हम 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो 144 का वर्गमूल हमको क्या हो जाता है, निकल जाता है। 144 का वर्गमूल क्या हो जाता है भैया, निकल जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 12/144। हाँ, यहाँ क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अगर हम दो परिमेय संख्या लेते हैं तो उसके बीच कितने परिमेय संख्या को निकाला जा सकता है, ठीक है। 1 2 3 अनगिनत। ये सवाल को आप कब से जानते होइएगा, क्लास 9 10th और उससे पहले भी पढ़े होइएगा। तो इसका राइट है अनगिनत, ठीक है। राइट, वेरी गुड, आपका भी सही है।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, भैया 2 या 2 से अधिक हम कोई अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका जो मौसा होगा वो क्या होगा। तो कोई भी आप दो अभाज्य संख्या लेकर देखिए। चलिए मैं एक अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा हम 5 ले लेते हैं। यदि आप 3 और 5 के मौसा निकालते हैं तो एक मतलब यानी यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 आ गया, 2 इसमें हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप क्या देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे जब हम कितने भी 2 या 2 से अधिक जब अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मौसा जो होता है वह 1 आता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है, दो क्रमिक सम संख्याओं को, मतलब जो दो लगातार सम संख्या हो, कितने लगातार सम संख्या हो, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब हम कोई दो संख्या लेते हैं, कोई भी दो लगातार सम संख्या ले लेते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं। चलो हमें एक 6 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं। 6 और 8 का जब हम क्या निकालना है, एचसीएफ मौसा निकालना है। 1 मतलब है 2 बच गया, 6 इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 मरतबा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और मौसा मेरा कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। मतलब एक सिंपल भी लीजिए, यहाँ मौसा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि 8, मतलब इस आधार पे हो सकता है, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, आपको इस तरह के प्रश्न भी मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। इस टाइप पे आधारित प्रश्न मिलेगा तब आपको समझ में भी आएगा कुछ, क्योंकि मैं एक आपको प्रोसेस बताते हैं, इस प्रोसेस पे फिर आपको बनाना भी है, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। आप शिक्षा दीप डायल करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको टेस्ट सीरीज भी देना है, टेलीग्राम चैनल पे हम आपको वहाँ पे क्वेश्चन देंगे, आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज देना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। शिक्षा दीप डायल कीजिएगा, आपको टेलीग्राम आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 8 गुणा 6 भागा 2 माइनस 5 बराबर वाट, यानी इसमें क्या होगा। तो जब इस तरह के जब भी प्रश्न होता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर एक प्रश्न में जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है, सभी मौजूद हो, तो हम सबसे पहले क्या किसका क्रिया करते हैं, भाग का, उसके बाद गुना का, घटाव का, जोड़ का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर हमको सबसे पहले क्या है, इसमें देख रहे हैं भाग है, तो अगर 2 से आप इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है तो 2 दूना 4, और हम इसको यहाँ यानी 2 मरतबे हो रहा है तो 8 दूना 16, और 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। इसमें राइट आंसर कहाँ है, 11 यहाँ है, ठीक है ना। अब इसी आधार पर मैंने क्या किया था, कल मैं आप लोगों को ये भी बताया था, एक मिनट जरा, अब इस पर कुछ प्रश्न और हो सकते हैं, कुछ प्रश्न और हो सकते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कुछ प्रश्न पे। जैसे कल की जो क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न इस हिसाब से आ सकता है कि कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है ना, हम कुछ नियम बता देते हैं। जैसे कि कल मैंने नियम क्या बताया था, नियम बताया था कि अगर कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में क्या हो, लास्ट में हो 0 0 2 2 4 6 8, अगर इतना हो तो कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्या सम संख्या होती है। अब प्रश्न आता है कि निम्न में कौन सम संख्या है, ठीक है। आपको कई सारे ऑप्शन हो सकता है, आपको ए में ऑप्शन हो सकता है 36 96 9, ऑप्शन बी हो सकता है 36 96 99, ठीक है। आपके ऑप्शन सी हो सकता है 36 96 96, ऑप्शन डी हो सकता है 36 96 96 97, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या चीज, इकाई अंक को देखेंगे, तो इकाई अंक यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है,
और यहाँ 7 है, यहाँ पे 6 है, तो यानी इसमें हमको आंख मूंद के देख लेंगे कि क्या होगा, यह सम संख्या होगा, यह कौन सी सॉरी यह 2 से विभाज्य संख्या होगी। कौन सी? 2 से विभाज्य संख्या होगी। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सी 2 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर प्रश्न आपको ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। प्रश्न क्या आ सकता है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। कितना से भैया? 3, ठीक है ना, 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है? 3 से विभाज्य होने के लिए नियम यह है कि पहले तो हम नियम देख लेते हैं कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, ठीक है। जब जब उस संख्या का सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से क्या हो? विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। वह संख्या क्या से होगी भैया? 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग क्या चीज से? 3 से डिवाइडेड हो। तो अब हम एक संख्या लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 28, 56, 9, ठीक है। अब इतना हम लेते हैं। अब इस हमको भाग नहीं देना है, हमको यहाँ देखना है इस सभी संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ 2 है तो 8 2 10 और 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30 हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? 30 हो रहा है। और 30 कितना से विभाजित हो जाता है? 3 से विभाजित हो जाता है। इसलिए यह जो संख्या है, आंख मूंद के देखेंगे, आपको ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जिससे आवेगा प्रश्न कि निम्न में कौन 3 से विभाज्य संख्या है, उसमें इस तरह से रहेगा। हम सबको जोड़ेंगे, देखेंगे जो 3 से विभाजित है वो सभी अंकों का योग हम ऐड करेंगे, उसमें 3 से भाग करके देखेंगे। अगर 3 से भाग हो जाएगा तो हमको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे कि यह 3 से विभाजित है ही, यह 3 से विभाजित है ही। जैसे हम एक अब मान लेते हैं जो नहीं होगा, हम ऐसा कुछ ऐसी भी कोई संख्या हो सकती है जो 3 से विभाज्य नहीं हो सकती है। ऐसी कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 36, हम ले लेते हैं 36। वहां देखिए हम इसको ऐड करके देख रहे हैं, पता नहीं ये है या नहीं है। 36 97, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है? 6 3 9 9 9 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 24 और 9 क्या हो जाएगा? 23 सॉरी 24 और 9 33 हो जाता है। 33 और 7 कितना हो जाएगा? 33 और 7 40 हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 हो जाता है भैया। अब देखिए 40 3 से विभाजित है नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। सिंपल। अब इस तरह के ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें हमको एक बार थोड़ा देखेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो संख्या 3 से डिवाइडेड हो जाएगा वह 3 से विभाज्य है। जो संख्या 3 से मतलब सभी अंकों का योग 3 से डिवाइडेड नहीं है तो वह संख्या 3 से डिवाइडेड नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं हो सकता है। 4 से विभाजित होने के लिए भी इसी हिसाब से कुछ नियम है। जैसे 4 के हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होगी, तो उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है ना। इस आधार पे भी आपको हम कुछ प्रश्न देंगे, आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रश्न देंगे। वहां पे आप जाकर अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और ऐसा वीडियो आप पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्या है कि अगर कोई संख्या 4 से पूछा जाए कि निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब भाई ऑप्शन ये नहीं, ऐसा नहीं रहेगा कि चलो भाई दे देता है 28 दे देते हैं, 24 दे देते हैं, जी नहीं। बड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा बड़ा डिजिट की संख्या बनी रहेगी, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा डिजिट की, तो उस समय थोड़े तो ना हम जांच लेंगे कि चलो 4 के पहाड़ा पढ़ लेते हैं। उस समय भाग करके तुमको फिर जांचना पड़ेगा, और जब तुम भाग करके जांचोगे तो थोड़ा सा कठिनाई होगा। इसलिए ये सब चीजों को हम थोड़ा सा ट्रिक से जानते हैं, नियम से जानते हैं। चलिए तो हम देखते हैं क्या है, जब कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होती है, जब उस संख्या के इकाई, ठीक है ना, क्या इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों का योग
या इकाई और दहाई का अंक, हम डायरेक्ट इकाई और दहाई के दोनों का अंक हम ले लेते हैं। इकाई और दहाई का अंक 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 4 से विभाज्य हो, यानी इकाई और दहाई से जो बड़ी संख्या होती है, इकाई और दहाई से, यहाँ इसको सही कर देते हैं, दहाई से बड़ी संख्या 4 से, क्या चीज से, 4 से विभाज्य हो। ठीक है, जब 4 से विभाज्य होता है तो वैसी संख्या क्या होती है, वैसी संख्या होती है आपको 4 से विभाजित संख्या। अब हम एज फॉर एग्जांपल कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं दो तरह की, एक निगेटिव लूंगा एक पॉजिटिव, यानी एक 4 से विभाजित होने वाला, एक 4 से विभाजित नहीं होने वाला, सिंपल सी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा, वहां पे आपको कई तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन है मतलब हम यहाँ ले लेते हैं कि 26 96 27, ठीक है, एक ये संख्या हो गया। हम एक लेते हैं, एक बी में हम ऑप्शन लेते हैं 29 29 34 32, ठीक है। हम एक सी में एक और संख्या लेते हैं 16 18 16 18 16 18 26 16 18 26, ठीक है ना। और डी में नॉन ऑफ दीज कुछ भी ले लेते हैं। अब देखिए इकाई और दहाई से बनी संख्या, यहाँ पर देखते हैं 4 से विभाजित होने के लिए हमको ध्यान रखना है। अब इकाई और दहाई से बनी संख्या ये हो गया, यानी 27 हो गया। अब 27 4 से विभाजित होगा भैया, तो 27 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि कला की 4 के पारा में 27 आता ही नहीं है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा, कट। अब यहाँ देखिए 32, अब इससे बनी संख्या यह 32 है, 8 चौका 32, 32 भाग हो रहा है, यानी यह राइट हो गया। अब यहाँ देखते हैं 26 26 4 के पारा में नहीं आता है, इसलिए यह नहीं होगा, तो इसलिए हम ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से होगा। तो आपको क्या करना है, देखना है। फिर हम 7 को देखते हैं, तो 7 में भी वही हिसाब से है, क्या हम करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं, जैसे कि 3 वाला में हम देखें, उस हिसाब से जब हम अंक का योग करते हैं तो वहां से वो भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, काफी मस्ट जरूरी है टेलीग्राम को, क्योंकि आप जब तक बनाएंगे नहीं, प्रश्न आप नहीं बनाएंगे, तब तक आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं होगा। इस तरह से नहीं, खुद से बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और बने रहिए आप मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय बाय।